90 के दशक में एक मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी आयशा जुल्का। वो दौर था काजोल, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेसेस का। और उन सब के बीच जो है चुलबुली आयशा जुल्का को बॉलीवुड ने दिलो जान से एक्सेप्ट किया था। लोग उनको पसंद करते थे। जो जीता वही सिकंदर और खिलाड़ी जैसी फिल्में जो है उनके खाते में रहीं और ये दोनों फिल्में हिट थी। और उनको जो है बचपन से ही कह सकते हैं बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का शौक था। आपको बताएं 28 जुलाई 1972 को जो है आयशा जुल्का का जन्म श्रीनगर में हुआ था। उनके पिता जो है एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और उनके पिता की देश के दूसरे हिस्सों में पोस्टिंग हुआ करती थी। और इस तरह जो है उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया देखा हुआ था। और फिर जब 11 साल की हुई तो उनके दिल में ये आया कि नहीं, मुझे एक्ट्रेस बनना है। और फिर अपने मम्मी पापा को बहुत मना कर जो है वो मुंबई ले गई और मुंबई में जो है उन्होंने पहले फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने तय कर रखा था कि उनको एक्ट्रेस बनना है। साथ ही साथ उन्होंने ये सोचा कि अगर फिल्मों में काम नहीं मिलेगा तो मैं जो है फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हुए जो है उनको फिल्मों के ऑफ़र आने लगे और उनको कुर्बान फिल्म जो है ऑफ़र हुई थी। इस फिल्म में जो है उन्होंने काम किया सलमान खान के साथ। ये फिल्म जो है ठीक ठाक चली थी, बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई थी, लेकिन आयशा जुल्का को पहचान मिल गई। फिर आमिर खान के साथ उन्होंने जो जीता वही सिकंदर और अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी जैसी फिल्में की। और इन दो फिल्मों के बाद जो है आयशा जुल्का की गिनती जो है बी टाउन के टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी थी। लेकिन बाद के दिनों में जो है आयशा जुल्का अपना ये कामयाबी वाला जो करियर है उतना बरकरार नहीं रख पाई और उनको उतनी अच्छी फिल्में नहीं मिली। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी फिल्म एक दलाल आई थी जो हिट हुई थी, लेकिन फिल्म के हिट होने का क्रेडिट उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिला था। और उस फिल्म पर कई तरह के आरोप लगे थे। एक गाने में जो है अश्लीलता का आरोप लगा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बाद के दिनों में वो जो ए ग्रेड एक्ट्रेस जो है वो बी ग्रेड फिल्में करने लगी थी। नाना पाटेकर के साथ भी उन्होंने कुछ फिल्में की और उसके बाद नाना पाटेकर के साथ उनका अफेयर शुरू हो गया और उनके साथ कहा जाता है वो लिव इन में रहती थी। नाना पाटेकर से पहले बॉलीवुड के एक और एक्टर को वो डेट कर रही थी और वो एक्टर थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के साथ उनका खिलाड़ी फिल्म के सेट पर जो है दोनों का अफेयर शुरू हुआ। लंबे समय तक, करीब 2 साल तक इनका अफेयर रहा। और उसके बाद जब अक्षय कुमार ने मोहरा फिल्म की शूटिंग शुरू की तो उनका दिल रवीना टंडन पर आ गया और फिर उन्होंने आयशा जुल्का से ब्रेकअप कर लिया। इस आयशा जुल्का का कह सकते हैं कि उनके फिल्मी करियर में अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और मिथुन चक्रवर्ती से भी उनका नाम जुड़ा था। लेकिन नाना पाटेकर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत सीरियस थी। और आपको ये बताएं कि मनीषा कोइराला को चीट करके जो है नाना पाटेकर ने आयशा जुल्का से दोस्ती की थी। और एक बार वो और नाना पाटेकर जैसे घर में थे, उनके घर में थी और उसी दौरान मनीषा कोइराला आ गई थी और नाना पाटेकर की वजह से जो है मनीषा कोइराला और आयशा जुल्का के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। कहा जाता है कि दोनों एक्ट्रेसेस के बीच जो है मारपीट की नौबत आ गई। और उस दौरान जब ये खबर मीडिया में छपी तो सभी लोग जो है चौंक गए थे कि कैसे दो एक्ट्रेसेस जो है नाना पाटेकर के लिए जो है मारपीट करने पर उतारू हो गई थी। आपको ये बताएं कि जब आयशा जुल्का करियर बहुत ज़्यादा नहीं चला तो फिर इन्होंने जो है एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। समीर वासी इनके पति का नाम है और इनकी शादी को जो है 18 से 19 साल हो गए हैं। ये जो है पूरी तरह से बिजनेस वुमन बन गई हैं। कभी कभार जो है इक्का दुक्का फिल्मों में वो नजर आती हैं, लेकिन अब ना के बराबर वो फिल्में कर रही हैं। आपको ये बता दें कि आयशा जुल्का जो है अब तक माँ नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है, वो जानबूझकर माँ नहीं बनी क्योंकि उनको लगता है कि उनको बच्चे नहीं चाहिए। ये खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी माँ बनने के ना बनने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि वो खुद को सामाजिक कार्यों में डाले रखना चाहती हैं। वो पेट लवर हैं, उन्होंने कई सारे डॉग्स पाल रखे हैं और वो नहीं चाहती कि वो बच्चों का पालन पोषण करें। और इस वजह से जो है उन्होंने माँ न बनने का फैसला किया। हालांकि हर औरत का ख्वाब होता है कि वो माँ बने और कहा भी जाता है कि एक औरत तब पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। लेकिन आयशा जुल्का की सोच जो है इससे बिल्कुल अलग है और उन्होंने ताउम्र माँ न बनने का फैसला किया है। आपको बताएं कि पिछले दिनों आयशा जुल्का के फार्म हाउस में उनके 2 डॉग्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो उनके केयर टेकर थे उनके ऊपर उन्होंने केस किया था। और इस मामले को जो है काफ़ी चर्चा में भी ये मामला आया था, काफ़ी मीडिया में ये बातें छपी थी कि उन्होंने जो है अपने केयर टेकर्स पर डॉग्स को कत्ल करने का आरोप लगाया था। तो आयशा जुल्का जो है अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। उनकी उम्र जो है करीब 45-46 साल की हो चुकी है और वो जो है अब जो है ऑलमोस्ट बॉलीवुड से दूर हो चुकी हैं और अब वो पूरी तरह से जो है बिजनेस की दुनिया में अपने आप को लगा चुकी हैं।